जय महाकाल। जय महाकाली। पिताजी, कस्तूरबा जी लिखती हैं कि क्या मैं विधवा यह दिवाली साधना कर सकती हूँ? बेटा, जैसा कि आपने जो प्रश्न किया है, तो एक विधवा पूजा कर सकती है। एक तरह से अगर हम देखें तो शादी होने से पहले तुम कुंवारी थी, हाँ? और शादी होने के पश्चात तुम सुहागिन हुई, और जब पति नहीं रहा तो विधवा कहलाई। उसी तरह से पुरुष भी शादी के पहले कुंवारा है, शादी हुआ तो वैवाहित हो गया, और जब उसकी पत्नी नहीं रहती है तो वह भी विधुर कहलाता है। और दोनों के साथ ही समान चीज़ें चलती हैं, लेकिन हम लोग स्त्रियों को ज़्यादा दबा दिए हैं और पुरुष को नहीं उतना दबा पाए। पुरुष स्वच्छंद है, लेकिन कहीं कहीं पुरुष भी दबा हुआ है। तो हम पूजा कर सकते हैं। एक तरह से अगर हम देखें, वह सिर्फ अपने लिए, अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए वो चलती है। तो वह श्रृंगार भी कर सकती है। मैंने कहा है कि चूड़ी श्रृंगार कर सकती, बस सिंदूर नहीं भर सकती है। सिंदूर जो होता है वह वैवाहिक स्त्रियों को ही भरना उचित होता है, लेकिन बाकी सभी क्रियाएं एक विधवा स्त्री भी कर सकती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा यह सोचने वाली बात होगी कि जैसे कि अपने लोगों के यहाँ पे पहले जो विधवा स्त्रियाँ होती थी तो वे सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, लेकिन जब हम साधना में बैठें, जब इस तरह से बैठें, तो हम अपने को विधवा न माने, फिर हम अपने को सिर्फ एक स्त्री माने। अगर पुरुष हैं तो पुरुष ही माने, क्योंकि संबंध इस दुनिया के हैं, उस दुनिया के संबंध नहीं है। उस दुनिया में से इस दुनिया में व्यक्ति अकेले ही आता है और इस दुनिया से अकेले ही जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जितने दिन भी रहता है तो उसी में उसके संबंध बनते हैं। जैसे पहले माता पिता से संबंध बना, फिर भाई बहनों से बना संबंध, फिर चाचा चाची सबसे बनते हुए फिर जाके पति पत्नी का संबंध बनता है। तो हम पूजा में जब बैठे तो हम कभी भी अपने को विधवा न माने, और जब हम विधवा नहीं मानते हैं तो हम ना कुंवारी माने, बस हम एक अपने को स्त्री मान के और वहाँ पे बैठ के इस साधना को सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। और वस्त्र, जो कि मैंने कहा है, सफ़ेद वस्त्र मत धारण कीजिएगा। इन तीनों ही पूजा में हमको सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर हम मान लो जैसे कहा है कि हम ज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, तो एकदम सफ़ेद वस्त्र सरस्वती जी धारण करती हैं, तो हम भी सफ़ेद धारण करें? नहीं, उसमें नीली पट्टी हो साइड में या लाल पट्टी हो, एकदम वाइट नहीं होना चाहिए। एकदम वाइट में कि एकदम शांति हो गई, तो हम एकदम शांत कभी हो ही नहीं सकते हैं। व्यक्ति एकदम शांत सिर्फ मरने के पश्चात ही होता है कि उसके एकदम वो शांत हो गया। नहीं तो जब तक मनुष्य जीवित है, चाहे वह तप कर रहा हो या ध्यान कर रहा हो या पूजा कर रहा हो या नाम जप कर रहा हो, वह एकदम शांत होते ही नहीं है। उसका दिमाग या उसका दिल बराबर चलता ही रहता है। तो हम एकदम सफ़ेद वस्त्र ना पहने, और अच्छे से ये बिल्कुल भी दिमाग में ना रखें कि हमको प्रभु विधवा होने के कारण वह मान्यता नहीं मिल पाएगी। आपको सभी अधिकार प्राप्त हैं और आप सब कुछ कर सकती हैं, निसंकोच पूर्वक कर सकती हैं। बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग पूजा या शुभ वैवाहिक कार्यक्रमों में विधवा स्त्रियों को आगे नहीं करते हैं। उसका कारण मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि जहाँ पर जोड़े की आवश्यकता होती है, जैसे वैवाहिक कार्यक्रम बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें जोड़े बैठ के करते हैं, तो वहाँ पे एक विधवा स्त्री की उपयोगिता नहीं रह जाती, क्योंकि वह अकेली होती है।
तो वहाँ पे न कुंवारी और न विधवा, तो वहाँ पे जोड़ा ही चलता है, तो वहाँ तो चल सकता है। लेकिन बाकी जगह पे आप ये मत अपने को सोच के हीनता में चले जाइए कि मैं विधवा हूँ तो मैं इस साधना को नहीं कर सकती हूँ। आप करो और बहुत मन लगा के करो, आपकी साधना बाकी सबसे उत्तम जाएगी। उसका कारण है कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से अपने उस कामना पे लगता है या अपनी उस पूजा पे लगता है, क्योंकि हम अंदर से भी टूटे हुए हैं और बाहर से भी तोड़े ही गए हैं। तो हम इतने टूटे हैं कि उस समय जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारी आवाज़ दिल से उठती है, और वह दिल की आवाज़ जब उठती है तो प्रभु तक वह अवश्य पहुंचती है। अगर व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उसके दिल से नहीं आवाज़ उठती है। केवल जब वह बहुत दुखी होता है, बहुत प्रताड़ित होता है, तभी उसके दिल से ही वह आवाज़ उठती है। इसी कारण से मैंने कहा है, कभी किसी को इतना प्रताड़ित मत करो या इतना उसको दुख मत पहुंचाओ कि उसके दिल से आह निकले। वह अगर उसके दिल से आह निकलेगी तो वो तुम्हें अवश्य पतन तक पहुंचा देगी। और मैं यह भी कहूँगा कि जब आप बैठें तो बाकी सारे श्रृंगार की आप बाल ऐच के, ये नहीं कि आप लिपस्टिक या वो लगा के, क्योंकि पूजा में वह चीज़ उपयुक्त नहीं होती। आप साधारण तरीके से वस्त्र पहने और साधना में बैठें और बाल आल सब अच्छे से ऐच के, तब आप बैठ के ध्यान में मग्न हो जाएं और बाकी सब चीज़ों को, इस संसारिक सभी मायाओं को भूल के सिर्फ उस परम पिता या माँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप खुद अपने अंदर एक शक्ति का संचार अनुभव करेंगी, और शायद आपका भाव इतना अच्छा हो तो माता पिता की कृपा भी आपको बहुत जल्द प्राप्त होने लगे। और जो दीपक आप लोग साधना में प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात उन दीपक की सभी बत्तियों को एक जगह इकट्ठी करके उनको प्रज्वलित करके, मतलब राख में परिवर्तित कर दें। और जो दीपक हैं, प्रतिदिन एक दीपक डेली जलाएं या फिर सब में तेल डाल के एक साथ ही सब दीपक जला दें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम डेली एक जलाएं तो डेली एक जला के, और उसके पश्चात जब विसर्जित हो जाए तो उस दीपक को आप फिर बाहर फेंक सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से उसका नष्टीकरण कर सकते हैं। मगर जब तक उसमें दोबारा दीपक ना प्रज्वलित हो तब तक आप उसका नष्टीकरण मत करें। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।